तो कहता है भैया इसको कर दीजिए, ये नहीं कहता है भतार इसको कर दीजिए। सबसे पहले कहता है भैया इसको कर दीजिए, उसके बाद तब भैया से जब थोड़ा थोड़ा बात उठता है, फ़ोन में बातचीत होता है, तब कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं या हम आपको प्रपोज कर रहे हैं या हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तभी बात कहता है कि इनकी शादी नहीं हो रही थी और किसकी? आपकी, और वो ये बताए कि इनकी शादी नहीं हो रही थी, ये शादी की अपनी तलाश में एक शादीशुदा मर्द को फंसा लेती हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है और क्या कुछ इसमें कहानी है? अच्छा एक बात हम और बता रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमी है? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, कोई कमी है? ऊपर खूबसूरत में कोई कमी है या हमारे हाथ पैर नहीं है? अरे अब ऊपर से ऐसे देखने के बाद कौन कमी पकड़ पाएगा? क्या कमी है क्या सही है? क्यों अजीत भाई, सही है कि नहीं? सही भाई साहब। हाथ अगर दिख किसी रहा है, सीधे साधे दोनों पैर दिख रहे हैं, कान दिख रहा, नाक दिख रहा, आँख दिख रहा, और क्या दर्शक दो लोग देखना चाहते हैं? किन्नर समझ रहे हैं हमको? या इजहार हो गया अब का? प्यार होने के बाद जब हम इनसे कहे कि शादी करेंगे तो कह रहे नहीं हमारी शादी हो गई, हम शादी नहीं कर पाएंगे आपसे। हम कह लेकिन अगर शादी नहीं करेंगे तो हम अगर कुछ भी कर लेंगे तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अच्छा जैसे ये बोले होंगे कुछ कर लेंगे, तब तो आपकी हालत खराब हो गई होगी गुरु। साहब समझ लीजिए कि ना तो घर में रहते हैं, खन एक बार घर में जाते एक बार बाहर आते, एक बार घर में जाते एक बार बाहर आते। हम सोचे अब क्या करें, हाँ सोचे कि अब क्या करें, हमारी ज़िंदगी अब तो नरक होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों अभी हम लोग यूपी के अयोध्या में हैं और अयोध्या में हैदरगंज में। आपको बता दें मित्रों कि यहाँ पर एक अजीत पेंटर जी हैं और अजीत पेंटर जी की पेंटिंग देखने के लिए अयोध्या में पूरा लाइन लग जाती है जब उनकी पेंटिंग वहाँ पर लोग देखते हैं। लेकिन अजीत पेंटर की जब लोग रियल ज़िंदगी में आते हैं तो रियल ज़िंदगी उनकी देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो अचंभित हो जाते हैं। मित्रों आपको बता दें कि उनकी शादी जो है, उनकी शादी हुए केवल 1 हफ्ता हुआ रहता है। उनके लाइफ में एक लड़की आती है और वो लड़की उनको भैया बोलकर सैया बना लेती है। क्या कुछ कहानी है हमारे साथ, वो लड़की भी है आज और अजीत पेंटर जी हैं और उसके बाद फिर उनकी रियल वाली पत्नी भी है। जानने का प्रयास करेंगे कि ये भैया से सैया बनाने की कहानी क्या है। स्वागत है आपका। क्या नाम हो आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया। जी गुड़िया, ये भैया से सैया की कहानी क्या है? भैया से सैया की कहानी क्या, प्यार हो गया तो पहले शुरू में सब लोग तो भाई साहब ही बोलते हैं, भैया बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन शुरू में भैया बोलते हैं। कोई भतार तुरंत से नहीं बोलता है भाई साहब, सही में बता रहे हैं, तुरंत से कोई भतार नहीं बोलता है। सबसे पहले भैया से स्टार्टिंग होता है, भैया बोलते हैं, उसके बाद भतार में बाद में कहते हैं। कभी दिमाग में ये बातें मतलब करते हुए ये नहीं मतलब समझ में आता है कि हम बार बार भाई बोल रहे हैं और एकाएक प्रपोज करने चल रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन होगा, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा तब क्या होगा? अगर सही रिएक्शन हुआ तब तो गोटी बैठ गई, क्योंकि अगर नहीं बैठी तब क्या होगा? ये बातें दिमाग में नहीं आती है कि हरदम भाई साहब फिर आई लव यू, ये आप ही बोली हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ सही है, भाई साहब तो हम बोले हैं सही है, लेकिन भाई साहब से ही बात उठती है, सब लोग भैया ही बोलते हैं। अगर किसी काम से आदमी किसी के यहाँ जाता है कोई चीज़ लेके तो कहता है भैया इसको कर दीजिए, ये नहीं कहता है भतार इसको कर दीजिए। सबसे पहले कहता है भैया इसको कर दीजिए, उसके बाद तब भैया से जब थोड़ा थोड़ा बात उठता है, फ़ोन में बातचीत होता है, तब कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं या हम आपको प्रपोज कर रहे हैं या हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तभी बात कहता है। उसके पहले से तो कोई बात करता नहीं है। अच्छा ये बताइए, हाँ जी, बिल्कुल। जब इनको आपने प्रपोज किया, जी। प्रपोज करने के बाद कितनी बार आपने भैया बोला? तब नहीं बोले हैं। हाँ। हाँ तब तो नहीं बोले हैं, जब हमसे इनसे मतलब पूरा बातचीत हो गई, हम आपसे शादी करेंगे और शादी करना चाहते हैं, जब ये मतलब कह दे नहीं हमारी शादी हो गई, हम नहीं करेंगे आपसे शादी, लेकिन हम फिर भी जब जिद करने लगे तो हमारी दीदी से बातचीत हो गई, तब भी हमारी दीदी जब मान गई तब से तो भैया नहीं बोले हैं। एक आपके बारे में खुलासा हुआ है, कई लोग ये बताएं कि इनकी शादी नहीं हो रही थी और किसकी? आपकी, और वो ये बताए कि इनकी शादी नहीं हो रही थी, ये शादी की अपनी तलाश में एक शादीशुदा मर्द को फंसा लेती हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है और क्या कुछ इसमें कहानी है? अच्छा एक बात हम और बता रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमी है? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, कोई कमी है? ऊपर खूबसूरत में कोई कमी है या हमारे हाथ पैर नहीं है? अरे अब ऊपर से ऐसे देखने के बाद कौन कमी पकड़ पाएगा? क्या कमी है क्या सही है? क्यों अजीत भाई, सही है कि नहीं? सही भाई साहब। अगर किसी है,
सीधे साधे दोनों पैर दिख रहे हैं, कान दिख रहा, नाक दिख रहा, आँख दिख रहा, और क्या दर्शक दो लोग देखना चाहते हैं? किन्नर समझ रहे हैं हमको? हम थोड़ी समझ रहे हैं महाराज, हम थोड़ी ऐसे ही आप बात कुछ कर रहे हैं। मतलब बात वही चीज है ना। हमारे 13 साल के एक बेटा भी है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये जरूर चाह रहे हैं, हम हम ये समझ रहे हैं आपकी हम ये कहना चाहते हैं कि कई लोगों ने ये कहा कि इनकी शादी नहीं हो रही थी, कई देखुआरी हो रही थी, तो ये परेशान हो गई, जाके एक ठो अजीत पेंटर को फंसा ली। नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं, आप उसको जरा मतलब क्लियर करिए दर्शकों को, ये सच्चाई है या क्या कुछ इसमें राज है? ये सच्चाई वच्चाई कुछ नहीं है। हमारी कितनी बार देखा हुआ आपकी हुई थी? दिखाई एक ही बार नहीं हुई थी भाई, सच में बता रहे हैं। हम सबसे पहला प्यार हमारे पति हैं। पहला प्यार? हाँ, पहला प्यार है जो इनसे हम शादी करने के लिए। हाँ भैया, पहला प्यार? हाँ, हो सकता है भाई साहब पहला प्यार हो। भाई साहब, किसी के दिल में घुस के कोई देखता है? आप हमारे दिल में... आपका चौथा प्यार था ये, इनका तो पहला प्यार था। भाई साहब, हमें इतना काम से फुर्सत नहीं रहती थी कि हम किसी से प्यार कर बैठे। नहीं, चौथा प्यार था, हम ये पूछ रहे हैं, सही से बताइए। अभी ये इंटरव्यू के दौरान देखिए मित्रों, हमने इनके सवालों से सारी चीज़ें पकड़ा भी। इंटरव्यू के ये दौरान ये बोल रही थी, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसको कॉलेज टाइम में प्यार ना हो। तो जायज़ सी बात है, अजीत भाई को भी प्यार हुआ होगा। हाँ नहीं भाई साहब, उस चक्कर में हम पड़े ही नहीं। हाँ, जैसे हो तब तो तुम्हारी बात कट गई। अब भाई नहीं पढ़े होंगे, इनका मैटर है, वो ये जान सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे। लेकिन होता है ना, आप सही बता रहे हैं। सही है, हम मान रहे हैं। आपको भी हुआ है? किसको हुआ है? आपको हुआ भाई साहब। इतना बड़ा पीपर है, इतना बड़ा पीपर है, बिना भाई साहब। जो लोग पढ़ते हैं उनको प्यार जरूर होता है। का पढ़े नहीं है, अनपढ़ है भाई साहब, इतना बड़ा पीपर है, बिना भूत का नहीं है भाई साहब। भूत तो जरूर होता भाई साहब। पीपर अच्छा, बताइए, जब आपको प्यार नहीं हुआ तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं हमको प्यार हुआ? ये बात क्या भाई गुड़िया, सही मैं बोल रहा हूँ या गलत? सही बात तो ये भाई साहब, जैसे हमारी बचपन में हमारे पिताजी खत्म हो गए और सारी जिम्मेदारी हमारे तरफ हो गई, और कमाएंगे खिलाएंगे, बस समझ लीजिए हमारी माँ, इसके बाद हमारे तीन भाई, एक भाई हमारे अलग हो गए, तो सारी जिम्मेदारी हमारी तरफ हो गई। तो हम प्यार की, हमें समझ लीजिए कि उधर निगाह ही नहीं गई हमारी। हाँ, कि प्यार करें, सीधा शादी उसके बाद फिर प्यार। हाँ, सीधा शादी, इसके बाद प्यार नहीं भाई साहब। इनको हम इतना डांटे भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको प्यार नहीं हुआ तो दोनों पत्नियों से प्यार वाली फीलिंग कैसे देते हैं? ये बात मतलब तो सही है। सही है कि नहीं? ये भी सही है भाई। देखिए, प्यार में क्या है, लोग नदी गढ़ा कूद जाते हैं। गुड़िया सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ सही है, जान भी दे देते हैं। ये कहाँ कहाँ कूदे? अभी तो हम कहीं नहीं कूदे, हम शादी कर लिए हैं अपने हस्बैंड ये से। बताएंगे। हाँ अजीत भाई साहब सही बोल रहे हैं। प्यार, बस तुलसीदास जी रात में नदी क्रॉस कर जाते हैं, तो और आपकी मैडम बोली कि सबको प्यार होता है, तो हमने जानने का ये प्रयास किया। ये बता रहे हैं कि ये मेरे पहला प्यार है, लेकिन ये कैसे माना जाए कि आपके पहला प्यार? हमें सुनने में आया कक्षा 9th में आपको एक लड़के से प्यार हुआ था, सही है कि नहीं? नहीं, जैसे आप हमारे क्लास में जाते थे क्या? जाते थे हमारे क्लास? जाते नहीं थे हम, यही केनाई PSS का नाम सुनी होंगी आप। हाँ सुने हैं, लेकिन हम जहाँ पढ़ते हैं आपको पता था? भाई वहाँ का एक लड़का हमसे मुलाकात किया, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा भैया ये जो सब कहानी चल रही है मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। रियल हमारा नाम गुड़िया है ही नहीं, तो हमारा दूसरा नाम है जो हमारे हस्बैंड बुलाते हैं, हमारा रियल नाम दूसरा है। तो कैसे भाई साहब आप फंस गए भाई साहब। वो चेहरा देख के हम मान ही नहीं सकते। अगर हम 1 साल बाद अपने घर गए थे तब हेल्थ में नहीं थे, तब ऐसे पतली पतली थे, तो हम गए तो हमारे घर पे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। आरी बगल के पतली नहीं, हम आपको बता दे, वो रियलिटी तो ये है, वो आपका क्लासमेट था, और मैं नाम भी बता दे रहा हूँ मित्रों, नाम भी। अच्छा ये बताओ, सुन मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्लास में आपके कितने बच्चे पढ़ते, सबका नाम पता है? मैं नाम अभी बता दूंगा उस बच्चे का जिसने आपका खुलासा। महाराज इनका रखे आए यार, इनका कईयों जने सफेद। पहले हमारी बात सुनिए। कौन सा लड़का था जो हमारे क्लास में पढ़ता था? लड़के का नाम बता दे, सब लड़के का नाम याद है? आप बताइए ना। झूठ नहीं बोलेंगी, सच्चाई बता देंगे। हाँ बता रहे हैं। जाते थे स्कूल में चुपके से, इसीलिए इनको पता था। पूछे होंगे उस लड़के से कि वो लड़की जो पढ़ती है गुड़िया नाम की, इसी में पढ़ती थे, इसीलिए जाते थे उससे पूछने के लिए। तो मतलब प्यार ही करते हैं। स्कूल आपका किस सन में था? अरे वही 2008 में ना। 2008 में। अरे तब तो आप हमारी 2 साल की सीनियर निकल गई, कैसे प्यार होगा? हमारा 2010 में था, सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। का भाई अजीत का कहवा? भाई साहब
सर्टिफिकेट उस समय नहीं देखता आदमी, हो सकता आते जाते हो सकता आप ही मिल रहे हैं भाई साहब। क्या भाभी, ये तो आपकी बहन एकदम पूरा नंबर 1 कलाकार निकल गई। सही है, आप जैसे पूछ रहे हैं वैसे हमारी बहन जवाब दे रही है। हाँ, जी जैसे पूछ रही हैं ठीक ये है। तो हमें इनसे भी ज्यादा चालाक लग रही है। करें जैसे पूछ रहे हैं वैसे बता रही है। सही है भाई साहब, आप घुमा के फिरा के पूछ ही रहे हैं। हाँ। अच्छा तब अच्छा ये बताइए, तो आपके पहले प्यार हो गए, उसके बाद जब प्यार हो गया तो फिर कैसे कैसे, मतलब कैसे इजहार हुआ, फिर कैसे कैसे बियाह हो गई? अब बियाह इजहार हो गया। अब का प्यार होने के बाद जब हम इनसे कहे कि शादी करेंगे तो कह रहे नहीं हमारी शादी हो गई, हम शादी नहीं कर पाएंगे आपसे। हम कहे लेकिन अगर शादी नहीं करेंगे तो हम अगर कुछ भी कर लेंगे तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अच्छा जैसे ये बोले होंगे कुछ कर लेंगे, तब तो आपकी हालत खराब हो गई होगी भाई गुरु। साहब समझ लीजिए कि ना तो घर में रहते खन एक बार घर में जाते एक बार बाहर आते, एक बार घर में जाते एक बार बाहर आते। हम सोचे अब क्या करें, हाँ सोचे कि अब क्या करें, हमारी ज़िंदगी अब तो नरक होने वाली है। क्योंकि हमारे नंबर पे बार बार फ़ोन करती है, 20-20 25-25 बार हमारे नंबर पे फ़ोन करती है। कभी आप सोचे नहीं थी कि 2 पत्नियों के बीच में हम इतने अच्छे ढंग से रह हाँ लेंगे? इतने अच्छे ढंग से रह लेंगे। और भाई साहब उस समय समझ लीजिए कि हमारा खटिया खड़ी हो गई थी भाई साहब, कि हम सोचे कि अब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हम अच्छा यूट्यूब पे आने के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर गुड़िया ने बनाया या सुमन ने बनाया? भाई साहब ये दोनों लोग गाना गाती हैं और जरा गुड़िया एक गाना हो जाए। वाह वाह क्या बात है, इनको देखकर ही आपकी मोहब्बत है और मोहब्बत के सामने जरा मोहब्बत का इजहार हो जाए। का कहबू? प्यार नहीं जाने ला की गोरे बाकी करिया, जाके समा जाला दिल के भीतरिया। वाह, क्या बात है, तो होगा अगर कुछ कहे करे तो का कहबा? भाई साहब में। हमें गाना नहीं आता भाई। प्यार की जिसको बीमारी लगती है उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। अच्छा ये बताइए गुड़िया कि लड़के जो होते, लड़कियां जो होती हैं कहती हैं कि जब उनको किसी से मोहब्बत होती है तो लड़कों में बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। आज हम भी इंटरव्यू के दौरान ये पहली बार ये हमारे दर्शक भी जानते हैं, पहली बार हम इतना खुल के कैमरे पे प्यार मोहब्बत पे बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंजॉय भी हो जाए, इंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो हम ज़रा सवाल करते हैं आपसे। अच्छा बताओ, जब किसी लड़की को जब किसी लड़के से प्यार होता है, क्योंकि आपने प्यार को जितना अच्छे से किया है, हमें लगता है कि बहुत सारे कम लोग उस हिसाब से खुल के बोल पाएंगे। तो आपने अजीत के अंदर क्या कुछ ऐसा देखा कि पहली नज़र में प्यार हो गया? देखिए हम ये कहना चाहते हैं, प्यार ये नहीं देखता है कि वो काले हैं या गोरे हैं या उनके पास पैसा रुपया है या कलाकार हैं, ऐसा कुछ देखा? नहीं। आपने इनके अंदर क्या देखा? क्योंकि आजकल की लड़कियां जो है वो अच्छा खासा पर्सनालिटी देखती हैं, अच्छे खासा। अगर भी कोई लड़का आईफोन निकाल के कहीं जरा से इधर उधर या कर दे तो उसके बाद लड़कियां धड़ाक से प्रपोज मार देती हैं। प्रपोज मार देती हैं, लेकिन उस लालची टाइप के हम नहीं थे कि उनका फ़ोन देख के, उनका पैसा देख के या उनका मकान देख के हम उनके ऊपर फिदा हैं। क्या ऐसे इनको, इनके अंदर क्या आपने देखा जो फिदा हो गया? बस हमें इनके मतलब आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, हमें इनसे प्यार है तो हम इनकी आवाज़ से गाना वाना भी तो नहीं गाते हैं? कुछ भी नहीं गाते, लेकिन बस हमको इनसे प्यार है। और बहुत अच्छा थे। बोलते भी बहुत अच्छा थे बस। और डांटते भी बहुत अच्छा थे उस समय, और बस प्यार हो गया इसी बात से। और हमको मतलब इनके रुपये पैसा धन दौलत से हमको प्यार नहीं है, बस हमारे हस्बैंड से शादी होने से पहले कितनी बार आप लोग मिले थे और कितनी देर आप लोग बैठकर आपस में बातचीत किए थे, एक दूसरे को खूब समझे थे? शादी होने से पहले भाई साहब इनसे हम मुलाकात ही नहीं हुई थी हमारी। हाँ जब एक दूसरे लड़की से पूछ के हम रुमाल स्कूल में देने आए थे उस समय, तो हमसे कैसे इनसे मुलाकात हो जाएगा? आप वीडियो में खुद ही देख रहे होंगे दर्शक लोग, आप इनको समझाइएगा थोड़ा। जो मतलब पत्रकार भैया खड़े हैं यहाँ पे, तो कैसे हमको मतलब कैसे हम लोग मिल पाए होंगे एक दूसरे से? हमसे बात कैसे होगा? कैसे हम फोन से इसी बात हो रही थी उस समय जब रुमाल देने की बात आई, वहीं से मतलब स्टार्टिंग वहीं से हमारी है। वहीं से आए, जब हमारा रुमाल नहीं बना था उस समय गुस्सा में बहुत तेज लगा था, आए बोर्ड से नंबर लिया और एक बार तो थोड़ा हड़का दिए थे। उसके बाद जब गाना वाना सुने तो थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया, फिर बात करने लगे। बस बात करते करते बस प्यार हो गया। अच्छा कभी आपको इनके ऊपर कुछ गुस्सा वगैरह, कभी आपने कुछ झगड़ा वगैरह नहीं किया? नहीं, कोई मुझे गुस्सा नहीं आई। मुझे सुनकर तो खुशी हुई कि कम से कम हमारी शादी होने के बाद हमारे पति कितने सुंदर हैं, किसी लड़की ने पसंद कर रही है। हमें लगता है कि ये वीडियो हम लोगों को
कुछ जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि आप यूपी की पहली ऐसी पत्नी हैं कि आप इनके प्यार के साथ में रह ले रही हैं। दूसर पत्नी और डंडा से मार के पति घर से बाहर फेंक दिया। नहीं भाई, ऐसे क्यों नहीं। हमारे पति उतने अच्छे हैं कि हम दोनों लोग को बराबर प्यार करते हैं और जो सामान ला कर देते हैं दोनों बहन को देते हैं। ऐसा कभी झगड़ा लड़ाई होता नहीं। 15 साल हो गया और हमारे दोनों बहन के बड़े बड़े बच्चे हैं। हो गया। ये प्यार हमेशा ऐसे बना रहे अजीत भाई, और आप जितना दिन तक रहे तब तक ये दोनों पत्नियां आपकी खूब सेवा करती रहे, और हम लोग बीच बीच में आके आप लोगों को वीडियो बना बना के दर्शक को दिखाते हैं। दिखाते रहिए भाई। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये मत कहिएगा कि अब एक बार फिर आइएगा कुछ मतलब हो न जाए। ये कहने लगे तब कल से नहीं आना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। चलिए मित्रों, अगर आपको बता दें कि 2024 बिग बॉस में सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा थी तो वो अरमान मलिक की थी। और अयोध्या की अगर बात किया जाए, अयोध्या में कोई सबसे ज़्यादा अगर इस समय चर्चा में चल रहा है तो हमारे अजीत भाई है। 2 पत्नियों के साथ में खूब खुश हैं। बाकी पहली पत्नी मुझे तो एकदम सती सावित्री लग रही हैं, एकदम पूरा बाकायदा छूट दे दी है, भैया चाहे जितना मन कहे उतना मज़ा लो, मैं एकदम खुश हूँ। चलिए मित्रों, इन दोनों की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।